ओड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी। देख रहे हो पता चल गया कौन सी सिंगर है। करण औजला का ना यहाँ पे कॉन्सर्ट था, उन्होंने गाना शुरू किया क्या बात है वे जट्टा क्या बात है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक लाइन मैं गाऊंगा एक आप गाना। ओ अच्छा आई सॉ दैट इट वाज Yes, यू। yes, that was me. वो रील इतने मिलियंस ऑफ व्यूज है, आज भी मतलब मुझे इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है कुछ। उन्होंने फिर मुझे बोला कि ज्योतिका ये आप एक पार्ट गा के दो इसमें हाँ। मुझे, एंड दैट्स हाउ इट जस्ट गॉट रिलीज। तेरे प्यादे 2 रिलीज हो रही है, उसमें गाना है। मैंने तकरीबन 100 से ऊपर गा लिया अभी तक। और कितने हिट हैं? ऑलमोस्ट सारे हिट ही है। सबसे ज्यादा हिट तो सबने बहुत प्यार दिया पल्लो लटके को। पल्लो लटके जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ पल्लो लटके, तेरी मिट्टी में मिल जा भांगुल बन के। ये आपने गाया है? हाँ, इसका फीमेल वर्जन मैंने गाया, वैसे बी प्राक ने गाया हुआ है। ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था यार मुझे लग ही रहा था कि मेरे ना मार्केटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है, मेरे अपने दोस्त को नहीं पता तो फिर लोगों को कैसे। बताओ यार। जैसे मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरे गुरुजी मुझे पहली बार मेरे स्कूल में मिले थे जी। तो उन्होंने क्लास में सबको बोला कुछ गाओ। हाँ। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने वही गाना सुनाया जो मैंने मेरी मम्मा के मुंह से सुना। कौन सा? तुम मिले दिल खिले। तुम मिले सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले। वाह। अपने आप को इतना एंटरटेन किया ना मैंने जिंदगी भर। आई एम ऑलवेज हमिंग और सिंगिंग कुछ ना कुछ। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना, खुद गाओ और खुद ही आनंद में आ जाओ। वाह वाह क्या गाया है मैंने। आहा, है ना। मैंने पंजाबी गाने बहुत गाए हैं। हाँ। तो वो बहुत चलते, जैसे कंधा कच्चियां ने जी प्रीता सच्चियां ने। उल्ले नहीं पता था? नहीं। तो मेरा पहला सिंगिंग रियलिटी शो था, अब जलंधर से गई हुई है लड़की, तो वहां पर मैंने गाई भी जुगनी। और जुगनी नोटी नखरे वाली जुगनी नोटी है। तो ना पंजाब में एक होता है हेक गानी। हाँ। ओ, तो 3 सेकंड के अंदर मिका बाजी बजर दबा दिया, वो मुड़ गए। मेरी तो जिंदगी बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ। तो ठुमरी का कंपटीशन था। ओके। तो वहाँ मैंने गाई थी घिराई देखो सावन की बदरी। ठीक है। और दिसंबर का महीना था और कोई भी बारिश का मतलब आसार नहीं थे। तो जैसे ही मैंने घिराई देखो सावन की बदरी गाया, हाँ। इतनी जोर की बिजली कड़की और बारिश हो गई। वाओ। इस ठुमरी के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे एक और चीज सिखाई हुई थी, वो एक होरी थी। अच्छा। तो जब मैंने वो गाया ना तो बंद भी होगी बारिश। हैं। हाँ। ऐसी हो रे न खेलो कन्हाई रे। तो आपके साथ ही थी आपके सीजन में शहनाज गिल। जी तो जी उनकी फिल्म है एक कुड़ी, जी। उसमें बड़ा ही प्यारा गाना है। हाँ। ओ महल बनो नवे तू गल्ला विच पाके। 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने गाने गाए हैं। अरबिक Yalla habibi, yalla habibi, niçin bugün gözlerin zabunli, नेपाली सपनीमा आईरी, नीन चुराईरी, तमिळ है तमिळ। पाडवा पाडवा अरे गळे पाडवा, कन्नड़ ಕನ್ನಡದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ होलोलुलु। तो आज की डेट में स्वागत करते हैं ज्योतिका तंगड़ी। कैसे हो आप? बहुत अच्छी, आप बताओ। बहुत ही बढ़िया। गाना सुना दो जल्दी से, लेटेस्ट वाला सुना दूं? हिट वाला आपके लिए सुनाती हूँ। सुना दो। ओरे पिया तुझे क्या चाहिए, ओरे पिया तुझे क्या चाहिए, तेन शौक ने पट होनी है जट दे मुंडे दे, कोड़े चिट्टे कुड़ियां ब्राउन गड्डियां कालियां नी, बब्बर शेर है फुल दलेर है सत्त दनालियां नी। देख रहे हो पता चल गया कौन सी सिंगर है, कौन सा गाना गाया है। ये एक गाना है, ऐसे पता नहीं कितने गाने गा चुके। कितने गाने गा चुके हो आप अभी तक? मैं तकरीबन 100 से ऊपर गा लिया अभी तक। और कितने हिट हैं? ऑलमोस्ट सारे हिट ही है। सारे हिट नहीं ही यार 100 हैं। तो हिट नहीं है, मतलब 80 तो है, 80-90 तो हिट हैं। ओके यार। चलो नाम बताओ अपने गानों के। ठीक है। पहला सबसे गाना। ज्यादा हिट तो सबने बहुत प्यार दिया पल्लो लटके को। पल्लो लटके मारो पल्लो। आप मत गाओ, कॉपीराइट आ जाएगा, मैं गा लेता हूँ। पर थोड़ा सा गा दो, थोड़ा सा गा दो। ये भी सही है। थोड़ा सा गा दो। जरा सा टेढ़ो हो जा बाल माँ पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके। और फिर आपने सुना होगा ओ मेरी लैला, ओ मेरी लैला लैला ख्वाब तू है पहला, जब से मैं तेरा हूँ तब से तू मेरी लैला। अच्छा और? इश्क दे फनियर लड़ गए मेरी जान के पीछे पड़ गए। फिर
मुंगड़ा मुंगड़ा आय हाय मुंगड़ा, मैं गुड़ की डली मांगता है तो आजा। ये है। फिर है वेल बहुत सारे हैं। बताओ बताओ कौन कौन से। और अचानक से मेरे को खड़के गलासी मेरे नाते उठे के आज नित खड़के गलासी मेरे नाते ये जो भी वापस से बने वो वाला है। हाँ। ओ खड़के गिलासी भी गाया भाई, तो ना हम बचपन में गाते थे ये Exactly. लगाना। मैंने तो बहुत मजे किए ये गाने, मतलब टीवी पे आता था तो मैं डांस करती थी, मुझे अच्छा, क्या पता था। और फिर आपने वो सुना होगा तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ये आपने गाया है? हाँ, इसका फीमेल वर्जन मैंने गाया, वैसे बी प्राक ने गाया हुआ है। ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो फीमेल वर्जन में हमेशा बोलता था कौन है ये। मुझे लगता था शायद उसने गाया है, वो जो एक्ट्रेस है। ओह ऐसा है क्या? यार मुझे लग ही रहा था कि मेरी ना मार्केटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है, मेरे अपने दोस्त को नहीं पता तो फिर लोगों को कैसे बताओ यार, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, वरना मैं पहले ही इसी गाने का वाले था। अब भी कहाँ देर हुई, अब भी कहाँ देर हुई, अब तो और गाने गा म्यूजिक लेंगे। बनाने लग गए हो अब तो आप। या तभी मुझे लगता तभी कनेक्ट हुए हो। ऊपर वाला जब करता है तो वो अपने टाइम के हिसाब से ही करता है। Yes. तो आप हो कहाँ से? मैं जलंधर पंजाब से हूँ। कब आए मुंबई? 10 साल हो गए मुझे। और सिंगिंग कहाँ से सीखी? सिंगिंग मैंने जलंधर में ही मेरे गुरुजी थे, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वहीं मुझे मिल गए मेरे शहर में बहुत ही अच्छे मेरे गुरुजी, जो कि जयपुर घराने से बिलोंग करते थे। वैसे अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, 3 साल पहले उनकी डेथ हुई। बट श्री धर्मेंद्र कथक जी उनका नाम था और चौमुखे कलाकार थे, इसलिए उनको कथक की उपाधि मिली हुई थी। तो वो सिंगिंग, डांसिंग, वादन, लेखन सब करते थे। तो उन्होंने वो सब मुझे सिखाने की कोशिश की और मैंने कोशिश की कि मैं सब सीख पाऊँ, वर्सेटाइल बन पाऊँ। फिर बहुत सारे अलग अलग जॉनर्स में गाने का मुझे इंस्पिरेशन देते थे वो, कि सब सुनो, जापानीज, फ्रेंच, सब सुनो, हर लैंग्वेज में गाओ, गजल, भजन, शब्द, इंग्लिश, सब कुछ गाओ। अच्छा, तो ऐसा प्रिपेयर किया था उन्होंने मुझे। और क्लासिकल बेसिकली तो मैंने वो तो सीखा ही है। तो बचपन से ही? हाँ बचपन, मतलब 6-7 साल की थी अच्छा, तब शुरू तो किया। कहाँ से सिंगिंग का शौक लगा? वैसे तो जलंधर पंजाब में तो देखा जाए तो हर दूसरे घर पे एक न एक आपको सिंगर मिल ही जाता है। Yes. चाहे उसको सुर लगाने आते हो चाहे ना लगाने आते हो। जलंधर इज ब्लेस्ड दैट वे, काफी जलंधर is सारे blessed, अच्छे अच्छे yes. कलाकार वहां से आए हैं। बट मुझे लगता है कि मेरी जो ब्लेसिंग है मुझे मेरी मम्मा से मिली है। मम्मा से? मम्मा की बहुत प्यारी आवाज़ है और वो गुनगुनाते रहते थे। मैं बचपन से मैंने उन्हीं से सुना है, उनके मुंह से कितने सारे प्यारे प्यारे गाने, उनकी चॉइस बहुत अच्छी गानों की, जैसे टफ कि गाने। कौन सा गाने गाते रहते थे वो? जैसे मुझे अच्छे से याद है कि जब मेरे गुरुजी मुझे पहली बार मेरे स्कूल में मिले थे जी। तो उन्होंने क्लास में सबको बोला कुछ गाओ। हाँ। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने वही गाना सुनाया जो मैंने मेरी मम्मा के मुंह से सुना। कौन सा? तुम मिले दिल खिले। तुम मिले दिल खिले गाना मुझे बड़ा पसंद है। और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तुम मिले। वाह वाह। तो यही कुछ ऐसे ही मेरे गुरुजी ने कहा कि यार ये छोटी सी बच्ची लकड़ी की काठी सुनानी चाहिए, ये कौन सा गाना सुना रही है। हाँ। तो मैंने बोला मेरे गुरुजी को कि मेरे मम्मा ने मुझे सिखाया है और मैंने उनसे सुना है ऐसे बहुत। तो उन्होंने बोला बेटा मम्मी को लेके आना। हाँ। तो फिर मैं लेके गई स्कूल। फिर उन्होंने बोला कि आप अपनी बेटी को सिखाइए, ये अच्छा गा सकती है। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन हमारे जलंधर का एक बहुत फेमस ओल्डेस्ट वन ऑफ द संगीत सम्मेलन है क्लासिकल का, जी। उसमें ये गाएगी और जीतेगी, ऐसा मुझे लगता है। वाह। तो बहुत टफ होता है वो करना। हाँ। मुझे तो पता भी नहीं था क्लासिकल का सीवी क्या हाँ, होता है जी। पर मुझे म्यूजिक करना बहुत पसंद था, हर वक्त गाते रहना। अपने आप को इतना एंटरटेन किया ना मैंने जिंदगी भर, और किसी को इस ब्लेसिंग का कुछ फायदा हो ना हो, मुझे खुद को बहुत फायदा है कि जब भी मैं अकेली होती हूँ कभी भी आई एम ऑलवेज हमिंग और सिंगिंग कुछ ना कुछ। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है ना, खुद गाओ और खुद ही आनंद में आ जाओ। वाह वाह क्या गाया है मैंने। आहा, है ना। एक्चुअली मैंने बहुत ये चीज का मैं खुद को रिकॉर्ड करती रहती थी। हाँ। फोन वगैरह तो बाद में आए, खैर जब फोन आ गए तो हमारे घर पे जो भी होता था तो मैं रिकॉर्ड करती रहती थी खुद को, और मुझे बहुत मजा आता था सुनने का खुद को। तो अब मुझे नहीं पता था कि मैं इस प्रोफेशन में आ जाऊंगी, इतना प्यार भी मुझे लोगों से मिलेगा और प्रोफेशनली करूंगी। बट आई यूज्ड टू जॉली एंजॉय डूइंग दिस। कुछ ऐसा कभी फील होता है कि मेरे कान किसी और बंदे के, मेरी जुबान किसी और बंदे की है? मतलब शायद थोड़ा सा डीप है ये तो कुछ आपने हाँ अलग कि ही। गाते हो आप ही और सुनते हो आप ही, तो कहते हो वाह क्या बात है। तो ये तारीफ किसकी हो रही है? हाँ ये तो एग्जैक्टली मतलब मैं जो हूँ वो कोई और है। हाँ। वो एंटिटी, मैं एक बॉडी हूँ
हाँ। और डेफिनेटली इसके अंदर का जो एक सोल है वो है मैं असली। थोड़ा सा डीप लेके जा रहा हूँ, पर छोड़ो, अभी हम कहीं और चलते हैं। हम भी ऐसी बातें करते ही हैं, मतलब म्यूजिक वाले पर इस ऐसे बारे होते में हैं। सोचना कि सुनने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है कि खुद भी सुन रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। मैं खुद को पूछती हूँ अंदर, हाँ भी कैसी है तू आज, तो हाँ, आवाज अगर आप एकदम शांति में पूछो ना तो आवाज आती है वापस। यस। और ये तो वही लोग कनेक्ट कर पाते हैं जो मेडिटेट करते हैं, और मेडिटेशन होता किससे है? ओमकार से, और गाने से, हमिंग सिंगिंग करने से, से, हमिंग करने से। हमें तो बचपन से मतलब वही सिखाया ही गया है, हमारा तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। हाँ। सुबह उठते ही आप जाप करो, जाप ओमकार करते करो। हो? हाँ, ओम नमः शिवाय। मुझे मेरे गुरुजी ने एक मंत्र भी दिया हुआ था जो कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं है, वो बट बताना भी नहीं चाहिए, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन ओम नमः शिवाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर गुरु ने दिया वो मंत्र, ओमकार हम करते हैं, हम सब म्यूजिशियंस ओम जरूर गाते हैं, ओम ना, क्योंकि आपको पता है ना कि सारा म्यूजिक ही ओम से निकला हुआ है। कैसे करते हैं ओम, बताओ। अगर आपको लिटरली सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आवाज़ को अच्छी बनाने के लिए करना है तो एक तानपुरे का ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें एक सुर कुछ भी छेड़ लो। जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करूंगी सी शार्प, वो हाँ। सब लड़के लड़कियां दोनों की आवाज़ में ठीक रहता है। ठीक है। तो वो बजेगा इंस्ट्रूमेंट, आप उसको कॉपी करो। तो पहले तो करो, हमिंग करो, और फिर धीरे धीरे जितना भी लंबा सांस, और धीरे राइट। धीरे ना आपको उसमें इतना मतलब आपको यहाँ पर फील होने लगेगा, आपको दिखने लगेगा। आंख बंद करके ओम गाओगे तो ऐसे दिखेगा ओम थोड़ी देर बाद। ऐसा मेरे साथ तो होता है, और हमारे क्लास में और भी बच्चों के साथ होता था, होता है, तो होता है। शायद फिर आपको वो दिखे। ये होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, एक सिंगर के लिए तो मस्ट है ही, हाँ। और नॉर्मल लोगों के लिए भी मस्ट है। तो आप भी ऐसा किया करो यस, कि एक सांस में कितनी देर तक आप खींच सकते हो। वेरी गुड यार, थैंक यू, यू आर ऑन अ राइट पाथ, थैंक यू। वेरी गुड। और कौन कौन से गाने किए? अभी तो हमने 100 गानों की बात की थी, थोड़े से गाने बताए हैं, लेकिन जो अभी शादी ब्याह में हाँ जो ज्योति का टंगरी ही चलती रहती है, वो कौन कौन से गाने हैं, ये बताओ। क्योंकि मैं पंजाब से हूँ ना, तो मैंने पंजाबी गाने बहुत गाए हैं। हाँ। तो वो बहुत चलते हैं, जैसे कंधा कच्चियां ने जी, प्रीता सच्चियां ने, कोठे चोंदे ने जी, तड़फोंदे ने जी, कंधा कच्ची। ये मेरा गाना है। उल्ले, नहीं पता था? नहीं। चलो कोई बात। ओ बेटे, फिर ये तो हाँ ये तो हर जगह चलता है। हाँ और गा दो, जी, और गा दूं? गा दो। हो लगी खुशियां दी चढ़ियां ने, रब ने मिलाइयां जोड़ियां, अज शगना दी कड़ियां ने। वाह हाँ हाँ हो वाह वाह वाह, थैंक यू, क्या बात है यार, क्या बात है। थैंक यू। और कौन कौन से गाने? और आपने सुना होगा जिन्ने सा दित्ते रब ने, हाँ। जिन्ने सा दित्ते रब ने, तेरे नाल जीने ने, जिन्ने सा दित्ते रब ने। फिर सुर में दानी वर्गा है मेरा माही, मैं होर मैनू की चाहिदा, बाजरे दा सिट्टा, बाजरे दा सिट्टा वैसा, तले ते मरोड़िया, रुठड़ा जांदा माइया। वाह वाह वाह, ये है, और बहुत सारे गाने हैं। बताओ ना। और कौन आयो कौन से? रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो जी। क्या बात है। ये है, बाप रे मुझे तो याद ही नहीं आ रहे। फिर बहुत सारे इंडिपेंडेंट गाने भी What's हैं। your favorite? Which one is your माई favorite? फेवरेट वॉज इश्क दे फनिया दैट आई ऑलरेडी सैंग, एंड उसके अलावा एक ना मैंने रिसेंटली गाना बनाया था अपने लेवल पे ही, उसको भी बहुत प्यार मिला। हाँ हाँ, वो मेरे लेवल का अब तक का सबसे हिट गाना है। Okay. वो पंजाबी फोक है। इट गोज लाइक, डिग पई नी गोरी शीश महल तो, डिग पई नी गोरी शीश महल तो, पा दिओ जी एदे माइये जी नू चिट्ठियां, पा दिओ जी एदे माइये जी नू चिट्ठियां। तो ऐसे जाता रहता है वो गाना, सो इट्स अ रियली ट्रिपी ट्रैक। पंजाब से मुझे याद आया, अभी आपने करण औजला के साथ भी एक गाना किया है। यस, आपको पता है इसके पीछे क्या स्टोरी है? हाँ, बताओ ना ये story। गाना मतलब यूजुअली हम लोग खुद के लिए खुद मैनिफेस्ट करते हैं ना कि Right. यार मेरा इस बंदे के साथ कोलैबोरेशन हो। हाँ, ये
मेरे सब चाहने वालों ने मेरे लिए मैनिफेस्ट कि किया। करण औजला के साथ आई डू इट। यस, इंस्टाग्राम पे मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उन सब ने इतना कमेंट किया, कैसे किया बताती हूँ। हाँ करण औजला का ना यहाँ पे कॉन्सर्ट था हाँ मुंबई में कुछ हाँ, महीनों पहले। यस यस, तो मैं वो देखने चली गई। Okay. और वहां पर करण औजला स्टेज पर गा रहे थे, उन्होंने गाना शुरू किया, क्या बात है वे जट्टा क्या बात है। हाँ तो उन्होंने बोला कि ठीक है, एक लाइन मैं गाऊंगा, एक आप गाना, ऑडियंस। तो मैं Okay. ऑडियंस में खड़ी थी, मैंने ऐसे फोन करा हुआ था ऑन, मैं वीडियो बना रही थी। ओह अच्छा, आई सॉ दैट इट वाज Yes, यू। yes, that was me. ओके तो ना वो गा रहे हैं, बीच में रुक रहे, फिर क्या बात है वे जट्टा क्या बात है, कल दसी की देना बिताई रात है, पक्का देना बितार गिने होणगे। हाँ। तो मैं एक एक लाइन गा रही हूँ और वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया कि आई लव्ड योर शो करण, वाओ दिस एंड दैट। हाँ वो वीडियो ऐसा फटा, वो रील इतने मिलियंस ऑफ व्यूज है, आज भी मतलब मुझे उसकी नोटिफिकेशन आ जाती है कुछ कुछ टाइम बाद कि Yes, पीपल yes, आर लाइकिंग yes. दैट वीडियो। उसमें लोगों ने लिखा कि यार वी नीड यू, योर कोलैब विद हिम। इवन करण कमेंटेड कि वी नीडेड यू ऑन स्टेज। Okay. हालांकि उनको नहीं पता था कि मैं आई हूँ, मैं ऑडियंस में थी एंड मैं उनको जानती भी नहीं थी पर्सनली, बट उन्होंने वहाँ पे ऐसे बोला कि आई नीडेड यू ऑन स्टेज, आ तुमको तो वहाँ होना चाहिए। तो लोगों ने इतना लिखा लिखा लिखा, कब आ रहा है कब आ रहा है कोलैब। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता। हाँ और फाइनली फिर एबी सराज, जिन्होंने मुझे बहुत सारे गाने गवाए हैं जैसे सुरमेदानी और सब बड़े बड़े मोस्टली मेरे हिट गाने, तो उन्होंने ये इस गाने को बनाया है जो तिन शौक गाना है ना, वाइट ब्राउन ब्लैक का जो। उन्होंने फिर मुझे बोला कि ज्योतिका ये आप एक पार्ट गा के दो इसमें हाँ मुझे, एंड दैट्स हाउ इट जस्ट गॉट रिलीज। दे दे प्यार दे फिल्म दे दे प्यार दे 2 रिलीज हो रही है, उसमें गाना है। अरे वाह और यार। पता है नंबर 1 ट्रेंडिंग चल रही है अभी इस गाने की। हाँ पता है मुझे, ये पता है आपको, बाकी नहीं पता। मैं थोड़ा सा अपनी चीजों में भी व्यस्त रहता हूँ ना, मुझे समय ही नहीं मिल पाता वैसे यार। लड़कों वाले गाने लड़कों को ज्यादा पता होते हैं, लड़कियों वाले गाने थोड़े। नहीं मैं तो सारे गाने सुनता हूँ। अच्छा फिर ठीक। एक करण औजला तो अपने हालांकि आपने गाने मेरे सारे सुने हुए थे। सब सुने हुए हैं गाने, हाँ। पर मुझे ये नहीं पता था ये ज्योतिका टंगड़ी की हैं, अपने अपने घर के हैं मतलब। ये थोड़ा नहीं पता था मुझको। आप छोड़ो, आपकी बात पता है, एक दिन ना मैं टीवी पे यूट्यूब पे मैं सुन रही थी मेरे कौन से गाने हैं, तो मैंने एक हाफ गर्लफ्रेंड में गाना गाया हुआ था, तू ही है। तो ना मम्मी कहते हैं बेटा ये तेरी आवाज है, तूने श्रद्धा कपूर के लिए भी गाया हुआ। मैंने कहा फटे मुंह में, मेरी अपनी मम्मी को नहीं पता, फिर तो बहुत गड़बड़ है बेटा ज्योतिका तेरे मार्केटिंग और पीआर में। है ना? है। तो तब मुझे समझ आया कि कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी 90% लोग पहली बार देखेंगे हाँ, कि ज्योतिका टंगड़ी कौन है, इन गानों के पीछे की आवाज कौन है। दैट्स ट्रू एक्चुअली। वो लोगों को पता है कि हाँ गाना है और एक कोई ज्योतिका भी है, बट वो मैच नहीं हो पा रहा, तो वो मैच ऐसे होगा धीरे नहीं धीरे। कोई बात नहीं, हर एक चीज का समय होता है। हाँ हाँ बिल्कुल हर एक चीज का समय होता है, जैसे कि स्कूल जाने का समय करेक्ट है ना। correct. बच्चा पैदा होते तो स्कूल जाता नहीं है, जब तक वो 3-4 साल का ना हो जाए, बोलने ना लग जाए, तब तक वो स्कूल नहीं पहुंच पाता, That's तब true. तक उसको यूनिफॉर्म नहीं मिलती, ना उसके साइज की बनती। That's true. शायद मुझे लग रहा है अब टाइम आ गया है कि अब ज्योतिका फेमस होने वाली है बहुत ज्यादा। तो ज्योतिका अभी बिग बॉस के ऑफर आए हैं कभी? यार बिग बॉस का ऑफर तो आता है मुझे, एक आध बार आया है, मैंने बोला ठीक है मैं आ जाऊंगी। हाँ। पर वो मेरा प्रोफाइल वगैरह देखते हैं, फिर वो बोलते हैं आप तो यार बिल्कुल ही मतलब शरीफ से कोई हो। हाँ शरीफ है हाँ। और आप कुछ कंट्रोवर्सी में भी कभी नहीं पड़ते और ये। तो मैंने कहा यार अच्छा, मतलब बंदे को अपनी एक बार ऐसी तैसी करानी जरूरी है है कि ना? कंट्रोवर्सी में पड़ोगे तो ही बुलाएंगे बिग बॉस में। तो ऐसा उन्होंने मुझे रीजन दिया कि मुझे लगता है कि हाँ, वैसे क्योंकि वहां पे इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, हाँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मे बी शायद वो कहते हैं कि कोई कंट्रोवर्शियल आदमी है जिसको झेलना आता हो कंट्रोवर्सीज। उनको लगता है यार आप बड़ी छुई मुई सी लगती हो, हालांकि हाँ। मैं होंगी, बट आई थिंक आई एम प्रीटी स्ट्रॉन्ग। मैं अपनी तरफ से अपना स्टैंड ले सकती हूँ, जरूरी नहीं है कि चिल्लाना। मैं तो अपनी भाई चिल्लाऊंगी बिल्कुल भी नहीं, Big गला Boss खराब हो जाए मेरा यार। गला खराब हो जाए। मैं तो आपको वही पता है तो। मैं हूटिंग भी नकली करती हूँ जगहों पे। हैं कैसे? करण के वहां पे मैंने असली की कैसे? थी। वैसे आवाज करते हो ऐसा लगेगा मैं ही सबसे जोर से चिल्ला रही हूँ। अच्छा। वो गला बचाना पड़ता है भाई, भगवान जी ने नहीं, सही दिया बात है, है। मैं इसको बहुत संभाल कैसे बचाते हैं गले को? मतलब जैसे खट्टा, अचार, दही। सो ये अलग अलग होता है। आई एम रियली ब्लेस्ड कि कुछ खाने से मेरा गला खराब नहीं होता। मतलब खाते सब कुछ हो। मैं सब इतना खाती हूँ कि अभी मैं गुरु होते तो बताते। गुरुजी खिलाते थे हमको बिठा के, हमने हैं? इतने मजे पार्टियां करी हुई हैं अपने एकेडमी में। हम हर त्योहार मनाते थे, हम हर चीज हर सेलिब्रेट करते थे खा पी के। जैसे कि ठंडा पानी नहीं पीना, गोलगप्पे नहीं खाने, अचार नहीं खाना, दही नहीं खानी, ठंडी सब खाते छाछ हैं। नहीं पीनी, ठंडा कोल्ड पानी ड्रिंक नहीं मैं पीनी। ठंडा पानी मैं नहीं पीती हूँ, मेरे घर पे मैं ठंडा पानी रखती ही नहीं हूँ, तो उसको मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। उसके अलावा मैं चटनी अचार खट्टे वट्टे सब खाती हूँ। गोलगप्पे तो मैंने कल ही खाए हैं। वो बेड़े, फिर भी आवाज तो मस्त निकल रही है। हाँ, तो ऐसा कुछ। और बिना खाए तो मैं गा ही नहीं सकती, मुझे पहले खाना पड़ता है फिर मैं गा सकती हूँ, वरना आवाज ऐसी हो जाती है कि बेटा क्या कर रही है। स्कूलिंग कहाँ तक करी है?
स्कूलिंग तो पूरी करी है, 10th स्टैंडर्ड तक मेरा स्कूल था। उसके आगे मुझे म्यूजिक में पढ़ना था, आर्ट्स लेना था, तो वो मेरे स्कूल में नहीं था सब्जेक्ट ऑप्ट करने के लिए। वहाँ पे कॉमर्स, नॉन मेडिकल, मेडिकल ही था, तो मैंने फिर कॉलेज में किया आगे सही का। है। और आई एम अ ग्रेजुएट। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स शुरू किया था, बट वो फिर मेरे को वॉइस में बुलावा आ गया, द वॉइस। यस, मेरा मैं यहीं पहला- पे आने वाला था। गाइस, न्यू ईयर का क्या प्लान है? कहाँ जाना है? थाईलैंड, दुबई, यूरोप या बाली? न्यू ईयर पे प्लान तो सबका होता है। परफेक्ट प्लान कौन बनाता है? आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर का प्लान करो। बेस्ट डील देखनी हो ना, तो एक बात याद रखना, easotrip.com चेक करना मत भूलना। यह है आपका वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन। फ्लाइट हो, होटल्स हो, हॉलिडे पैकेजेस हो या फिर वीजा असिस्टेंट, सब कुछ एक ही जगह। और सबसे बड़ी बात, रिलायबल सर्विस, अमेजिंग कस्टमर फीडबैक, सुपर कंपिटिटिव प्राइजेस। तो फिर वेट किस बात का है? अभी के अभी ईजो ट्रिप ऐप को डाउनलोड करो या फिर कॉल करो उनके ट्रैवल एक्सपर्ट्स को। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। और हाँ, डिस्काउंट चाहिए ना, तो यूज करो आपका स्पेशल कोड राधे राधे। हैप्पी जर्नी गाइस। द वॉइस में आप कौन सी उम्र में आए थे? 2015, 10 साल पहले। तो अब मैं उम्र बता दूंगी तो फिर हाँ ठीक है, नहीं वो मैं समझता हूँ। 10 साल पहले, मतलब एक डिकेड हो चुका अगर है। मैंने 10 साल पहले वाली उम्र बता दी ना, तो नहीं, सब नहीं। बोलेंगे तुम तो अभी वैसी लग रही हो। हाँ, वैसे तो लग तो अभी भी छोटी ही रही हो, 24-25 साल की। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं 35 की हो गई हूँ? नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मे बी शायद होएगी थोड़ी बड़ी, जो मैंने सुना कि हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ गाइस, मैं बहुत लोग बड़ी हो बोलेंगे गई हूँ। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अपनी बातों को। बहुत पहले कमाल हो पहले गया। बोलता है कि दोस्त है, फिर कह रहा है एज पूछ रहा है। नहीं देखो आप ये सब audience आपकी को- इंफॉर्मेशन के लिए है। अगर वो ऐसे बोल देंगे कि मुझे तो सब पता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कुछ? वही तो सही बात है। फिर मतलब मेरी उम्र ठीक ठाक थी तब। हाँ। ठीक है ना? हाँ, तो मेरा पहला सिंगिंग रियलिटी शो था। अब जलंधर से गई हुई है लड़की, तो जोश तो पूरा था, लेकिन हाँ। और ना कॉन्फिडेंस भी पूरा था। गुरुजी ने ऐसी तैयारी कराई हुई है ना, मतलब किससे बताऊंगी तो आप पता चलेगा फिर। तो वहां पर मैंने गाई भी जुगनी। क्या गई? जुगनी। हाँ, मेरा पहला ब्लाइंड ऑडिशन होते थे ना, हाँ, वहाँ पे कि ना जो जजेस है वो पीछे मुड़ के बैठेंगे, वो देख के नहीं जज करेंगे। वो लगाना ए बेला मोलिया बे वो वाली जुगनी जुगनी जी। नहीं, मैंने ना मिक्का पाजी वाली जुगनी गाई, उसके राइट्स नहीं थे, अच्छा तो वो नहीं गा पाई मैं। अच्छा, कौन सा मेकअप? और मिक्का बाजी की है और जुगनी नोटी नखरे वाली जुगनी नोटी है। तो ना पंजाब में एक होता है हेक गानी, हाँ, तो हो तो बहुत लंबी हो, मैंने वही किया, तो 3 सेकंड के अंदर मिक्का बाजी बजर अच्छा, दबा दिया, ओ। वो मुड़ गए। फिर 5 सेकंड के अंदर हिमेश सर, फिर 10 सेकंड के अंदर सुनिधि मैम, फिर शान सर मुड़ गए, और उन्होंने 15-20 मिनट लड़ाई की है कि ज्योतिका हमारी टीम में आ जाओ। फिर आप किसकी मेरी तो टीम में गए? जिंदगी बदल गई, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? अभी तो मैं जलंधर में थी, हाँ, मैं हाँ, सीख रही हाँ। थी, और मतलब ठीक था, हाँ, लेकिन ये तो सपना सा लग रहा है। वाओ। हाँ, सुनिधि मैम तो मतलब मेरी हमेशा से मैं उनको Favorite। आइडियलाइज करती हूँ, वो मेरी फेवरेट है, अभी भी है और हमेशा रहेंगी। फिर मिक्का बाजी अपने बाजी जैसे हैं, उनको भी मैं जानती, किसी को भी नहीं थी पहले से, तो पर फिर मैंने मिक्का बाजी को चूज किया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बजर दबाया था मेरे ठीक लिए। है, मैंने कहा ठीक ये है। मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी टीम में गई। ठीक है। बट फिर मैं मेरा वैसे वो ब्लाइंड ऑडिशन ना सबसे अच्छा था उस सीजन का। वो बाद में एक वीडियो आती है ना ऐसे यूट्यूब पे की काउंटडाउन की, भाई सबसे अच्छी कौन, तो नंबर 1 में मेरा था। और उसके बाद लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा बेड़ा गर्क किया, मैंने उसके बाद इतना अच्छा नहीं गा पाई मैं उस शो पे। क्यों? नहीं पता होता है आपको बहुत सारी चीजें, आपको सॉन्ग सिलेक्शन नहीं पता होती कौन सी करनी चाहिए, आप नए नए आए होते हो ना शो पे, तो आप सीखते हो धीरे धीरे, बहुत चीजें होती पॉलिटिक्स होती है क्या शो में? हैं, हो जाती है, कुछ ऐसा लगता है कि यार ये कुछ अजीब हो रहा है यहाँ पे, हो जाता है, हैं? बहुत कुछ होता किसी है, और को फेवर किया जा रहा है, ऐसा होता है? हो जाता है, कई बार होता है। बट लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसा नहीं मानती, गाना तो आपको अच्छा गाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही मौका मिलता है, और वो अच्छा गाते हो आप, ऑडियंस तो बहुत समझदार है, वो देख लेती है यार ये बंदे को नाजायज रखा हुआ है और ये अच्छा गा रहा है। तो आपके उस शो में और भी जो लोग थे, व्हाट आर दे डूइंग? किसी ने कुछ हिट दिया तुम्हारी तरह? हाँ, सचेत परंपरा, ओके दे वर इन माय सीजन, ओके दे आर किलिंग इट। अभी तो इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट कंपोजर्स डुओ, सिंगर्स डुओ है ओके वो। ओके और फिर पवनदीप राजन, ओके तो उसने तो वापस से इंडियन आइडल भी जीता था, वो विनर था हमारे सीजन ओके। का, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। और उसके अलावा भी और लोग हैं, बट हाँ ये लोग प्रोमिनेंट नेम्स थे। ओके। सो अब इन चारों में से पसंद कौन था जो आपके जजेस थे वहां पे? मिका बाजी, हाँ सुनिधि, अच्छा, शान एंड
हिमेश सर। हिमेश जी। तो ये चारों में से सबसे फेवरेट कौन था? ये थी। यार मैं सच बताऊँ तो सबसे पहले तो मुझे सुनिधि मैम ही अच्छे लगते थे। ठीक है। और पता नहीं मुझे उस वक्त मतलब क्या दिल में आई, ऑब्वियसली यही आया कि पाजी ने सबसे पहले बजर दबाया तो आई शुड नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि कौन पसंद था सबसे ज्यादा? वैसे तो मुझे सुनिधि मैम हमेशा सुनिधि। पसंद है, आई जस्ट लव हर। तो मुझे ऐसा एक वाइब भी दिख रही है कि यू वांटेड टू बी लाइक। एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल। मैंने इतना सुना है उनको कि वो अपने आप ही झलक भी आ जाती है। एंड और आपको पता है अच्छा सुनना ही चाहिए। और अगर वहाँ श्रेया घोषाल होती तो हाँ तो तब वो शी तो फेवरेट कौन होता, श्रेया या सुनिधि? सुनिधि होती, क्योंकि उनको मैंने ज्यादा सुना है, क्योंकि Okay. मेरी आवाज थोड़ी उनके वाले गानों में ज्यादा आई थिंक हाँ। बेटर सूट होती है। तो मैंने गाए वो है, Rockstar कॉम्पिटिशन्स में जाती थी। हाँ तो मैं उनके मन सात समंदर डोल गया, सैया पकड़ बैया, ये सब गाने मैंने मेरे गुरुजी को गाना करना सुना। सात समंदर। मन सात समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया, हो मन सात समंदर डोल गया जो तू आंखों से बोल गया, ले तेरी हो गई यार सजना वे सजना, ओ सजना मेरे यार सजना वे सजना। क्या बात है, क्या बात है। वाह। ये सब। तो मतलब जितनी भी फीमेल सिंगर्स हमारे इंडिया में, हाँ उनमें से फेवरेट आपकी है सुनिधि? ऑलवेज। और भी हैं, जैसे कि रेखा भारद्वाज जी। ओके। उनकी तो आवाज मैं सेम निकाल लेती हूँ। जैसे कि निकाल के देखो। मैं चांद निकल गई, हाँ जी मैं चांद निकल गई दैया रे। ओ हो। भीतर भीतर आग जरे, अजी बात करूं तो सेक लगे, ओ मैं चांद निकल गई दैया रे, अंग पे ऐसे छाले पड़े, तेज तो छौका का करूं, सी सी करती मैं मरूं, जबां पे लगा जी रे, जबां पे लगा, जबां पे लगा रे, नमक इश्क का रे, तेरे इश्क का। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक यू। ठुमरी भी गाते हो ना बहुत अच्छी। ठुमरी सुनाओ मुझको, मुझे लाइव सुननी है। मुझे वो वाली बहुत अच्छी लगती है, याद पिया गया है। ओह आपको वो सुनी? हालांकि मैंने वो तैयार नहीं की कभी, बट हाँ। डेफिनेटली सुनी हुई है बहुत। कुछ भी जो आपको आती है वो। मैं आपके लिए 2 लाइन गा दूँ? हाँ हाँ। ये दुख सहा न जाए है, ये दुख सहा न जाए है राम, याद पिया की है राम, गड़बड़। कोई बात नहीं, फिर से। याद पिया की याद पिया की वाह। और कौन सी ठुमरी आती है आपको? ओके सो मुझे आती है जो मेरे गुरुजी के घराने वाली ठुमरियां हैं, ठीक है, ठीक है। वो मैंने सीखी हैं। और उसके पीछे एक वाकया भी है कि हमारे शहर में जैसे मैंने बताया था हरिवल्लभ संगीत जी। सम्मेलन होता है ना, जी। तो उसकी तैयारी ही मेरे गुरुजी ने हमेशा से मुझे शुरू से कराई थी। तो फाइनली जब वहाँ पर मैंने गाया, सीनियर्स में एक कंपटीशन होता है, उसको जीता, तो ठुमरी का कंपटीशन था। ओके। तो वहाँ मैंने गाई थी घिराई देखो सावन की बदरी। ठीक है। और दिसंबर का महीना था और कोई भी बारिश का मतलब आसार नहीं थे। और जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने तैयारी भी नहीं की हुई थी। तो जैसे ही मैंने घिराई देखो सावन की बदरी गाया, हाँ। इतनी जोर की बिजली कड़की और बारिश हो गई। वाओ। तो बेचारे वो तो मुझे थोड़ा कोस ही रहे थे, बोलते हमारा पंडाल गीला होगा, भाई तैयारी नहीं है। बोल क्यों गवाया फिर? तो फिर क्या, अभी मेरे को तो मालूम ही नहीं था बारिश हो जाएगी। मैं थोड़ी ना, वो बोलते थे कि जिसके लिए गाया उसने तो दिया ना गिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और अगले दिन मतलब पूरी न्यूज वगैरह में था कि हमने सुना था कि ऐसे जब गाया जाता था, तानसेन जी गाते थे तो बारिश होती थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला। बिल्कुल। पता है, ये तो मैंने बात बहुत जगह की है, लेकिन इसके बाद एक और बात है जो लोगों को नहीं पता है, मैंने बताई ही नहीं। बताओ। वो ये था कि इस ठुमरी के बाद मेरे गुरुजी ने मुझे एक और चीज सिखाई हुई थी। वो एक होरी थी, तो वो भी सेमी क्लासिकल गीत होता है। उसमें ऐसा था कि ऐसी होरी ना खेलो कन्हाई रे। अच्छा। तो जब मैंने वो गाया ना तो बंद भी होगी बारिश।
हैं। तो वो एक रिक्वेस्ट सी थी और मुझे अचानक वो भाव भी आया अंदर से। मुझे फील हुआ कि ऐसी हो रे न खेलो कन्हाई रे, ऐसी हो रे न खेलो कन्हाई रे, हाँ तन मन रंग सब शाम तुम जानत, तन मन रंग सब शाम तुम जानत, तन मन मन रंग सब तुम, तन मन रंग, जावो जावो बनवारी रे, ऐसी हो री न खेलो कन्हाई रे, ऐसी हो री न खेलो कन्हाई। वाह, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। दूसरा भी गा दो, मैं भी यहाँ चारों बारिश आ जाए। आ रहा आ ही जाए। हम तो अंदर ही हैं। लेकिन हमने पहले गा दिया कि ना खेलो ना होली खेलो। तो बच जाएंगे। वो बड़ी जल्दी सुन लेते हैं ना। हाँ, और आपके यहाँ तो वैसे भी बहुत वाइब्स है। आ रही है ना वाइब? बिल्कुल वो बिल्कुल। यहीं रहते हैं, इधर ही रहते हैं वो, और वो सब सुनते हैं बातें, इनको सब पता ही है। अभी वो सुन के अपना अंदर की वो देख रहे होंगे कि यार ऐसा हुआ था जो आपने किया था, कि उन्होंने हमने तो बारिश क्या करवाई थी। बहुत सही बोल bless रही किया है। था मुझे। सुनाओ। चलो मैं सुनाती हूँ आपको। सुनाओ। गिराई देखो सावन की बदरी। हाँ, घिर आई देखो, घिर आई देखो ना, घिर आई देखो रे देखो, सावन की बदरी, सावन की बदरी, संदेश पिया को, संदेश पिया को दो जाके, सखी रे घिर आई देखो, घिर आई देखो ना, घिर आई देखो रे। वाह 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 थैंक वाह, बहुत ही सुंदर, यू। बहुत ही बढ़िया। तो अभी आपकी पंजाबी मूवी में भी एक नया गाना आया है। हाँ जी। कौन सी मूवी है वो? तो आपके साथ ही थी आपके सीजन में शहनाज गिल। जी तो जी उनकी फिल्म है एक कुड़ी। जी। उसमें बड़ा ही प्यारा गाना है। हाँ। पीरियड का टाइम का उन्होंने, मतलब पुराने टाइम का गाना बनाया हुआ है। ओके। तो मैंने गाया भी थोड़ा वैसा करके ही है उसको। हाँ। तो बड़ा सुंदर है। गाओ ना, बताओ कैसे। अच्छा, it goes like, हो महल बनाना वे तू गल्ला विच पाके, लगदा हटेगा वे तू सोने वे आके, तेनू तक दे आसी रहंदे हर वेले वे तू, चोरी चोरी पीना जदों पानी साडा झूठा, गल सुन वे माइया कितलारियां विच जिंद ना कढ देवी, गल्लां तां करदा बड़ियां पर सानू लगदा झूठा, गल सुन वे माइया कितलारियां विच। नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो इसने शहनाज ने आपको अपना फोन किया था? शहनाज के टीम से ही फोन आया था। शहनाज से मिले आप? शहनाज से नहीं मिले अभी तक। क्यों? नहीं मिला है मौका अभी तक तो। अच्छा, अभी तक मौका नहीं मिला, पीछे पीछे से गा के निकल गए। हाँ, हम लोग प्लेबैक सिंगिंग करते तो हम लोग ऐसे ही हो जाते हैं। ओह। Yes. और कौन कौन सी मूवी में आ रहे हैं गाने आपके? मैंने ना अभी एज लिरिसिस्ट भी काम शुरू किया है। तो मैं वैसे तो अभी तक खुद के लिए लिख रही थी, अपने लेबल के लिए। ओके। बट लोगों को भी मेरे गाने लिखे हुए पसंद आने लग गए हैं। ओके। तो एक फिल्म में गाना आने वाला है जो कि काफी बड़ी फिल्म है। तो अभी डिस्क्लोज नाम तो नहीं कर पाऊंगी ठीक क्योंकि है। आपको पता ही है कि जब तक कुछ कॉन्क्रीट ना हाँ। हो सकता है कल को रखे ना रखे। हाँ। ऐसे भी हो जाता है। ठीक है। सो या समथिंग नाइस इज कमिंग। ओके। और गाने भी मैं ही वाली हूँ उसको होपफुली। ओके। तो यस वो है। प्रिंस के साथ भी तो आया भी एक गाना नया। प्रिंस नरूला के साथ मैंने गाना किया था, वो मेरे ही लेबल के लिए था। तो मैंने वो गाना जब बनाया ना, उसमें एक मेल का मैंने कुछ लाइंस लिखी, तो मुझे ऐसा लगा कि प्रिंस की आवाज इसमें बहुत अच्छी जाएगी, एकदम खाड़कू जट्ट वाली। हाँ। तो मैंने इनको फोन मिलाया। हाँ। तो बोलते कि ठीक है मुझे भेजो।
हाँ। मैंने भेजा उनको और लिटरली उन्होंने 4 घंटे में गा के वापस मुझे भेज दिया। अच्छा, भेज भी दिया उसने, गा के? फटाफट बड़ा उनको- तेज है यार, बहुत तेज है यार तू। उनको पसंद बहुत आया तो बोलते यार मुझे जल्दी ट्रैक भेजो, मैं गाता हूँ। हाँ। तो फिर मैंने उनको पूछा अच्छा चलो वीडियो भी करे क्या? बोलते हाँ। हाँ करते हैं। तो हमने वीडियो भी शूट किया उसका। हाँ, हाँ। तो उसमें भी बड़ा मजा आया। वो गाना मैंने ही लिखा था, मैंने कंपोज किया था। उसका नाम था हार्ट वाली बाजी। हार्ड वाली बाजी? बाजी सुनाना कैसा गाना? ऐसा है, तू ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਲਾ ਲੈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਿਆ ਬਥੇਰਾ ਚਿੱਤ ਚੋਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜੱਚਿਆ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਓ ਲੱਗਣਾ, ਵੇ ਸੂਹੇ ਚਿਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ। अच्छा, पार्टी सॉन्ग है? हाँ, I mean it's like a drill kind of a beat. ओके। तो प्रिंस का पार्ट आता है, ओ जा जा मैं नहीं आना तेरे हत्थे, आ जेड़ी इश्क बीमारी है कदे ना लथे, मोहब्बत खेड है जुए आला रिस्के दा, हो जान जान के ना पंगा लेना इश्क दा, चंगा भला जी रहा हाँ मौज नाल जिंदगी नू कानू एवें जब चकना, ਉਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਲਦੀ ਐ, ਬਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ, ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। अरे वाह, ऐसा था। अच्छा लग रहा है गाना तो सुनने में। थैंक यू। आ चुके हैं ना ये गाना? यस। मैंने सुना था, ये रील में ही सुना था उसकी। हाँ, आप प्रिंस सुन की। सकते हो JT म्यूजिक पे, ज्योतिका टांगड़ी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे सारे गाने हैं। ज्योतिका टांगड़ी का खुद का म्यूजिक चैनल भी है, म्यूजिक लेबल भी है, आप जाके सुनिए। और आज ज्योतिका के सारे गाने सुनना, कौन कौन से हैं। आपको उसमें से 100 में से 80 गाने तो आपको पता ही होंगे कि यार ये तो, इस पे तो हम वाइब ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? यस। पहला गाना आया कब था? पहला गाना ना गया था आई थिंक 2017। कौन सा गाना? वो था बहन होगी तेरी फिल्म, राजकुमार और श्रुति हसन, तो उसमें आया था जय माँ, डिवोशनल काइंड ऑफ मतलब वर्जन बना हुआ था काला चश्मा का। काला चश्मा का? हाँ। बट उसकी स्टोरी पता क्या है कि ना जयदेव कुमार जी जिन्होंने इसको रिक्रिएट किया था, हाँ। तो वो मुझे उन्होंने स्टूडियो बुलाया, हाँ। बोलते ज्योतिका तुम डब करो जरा, मैं फोन अटेंड करके आया। हाँ। तो मैंने सुना, मैंने कहा यार ये तो भेंट बनाई हुई है इन्होंने काला चश्मा पे। हाँ। तो ऐसे होता भी है, मतलब फेमस गानों की तर्ज पे लिख लेते हैं ना लोग। तो मैंने ना मजाक में नेहा कक्कड़ की आवाज बना के पूरा गा दिया, दरबार तेरा घर बार मेरा, तेरे बिना कोई संसार मेरा, अच्छा तेरी नाम दी जोत ही जगेगी, मां रोम रोम मेरे टुकड़े तो बड़ा सोना सोना लगदा है, जब देखे मां तेरे मुखड़े नू बड़ा सोना 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 लगदा है। आई रिमेम्बर दिस। तो ना ये गा के मैं आ गई, मुझे क्या पता था फिल्म के लिए क्या है। हाँ। तो जी म्यूजिक कंपनी से ये गाना रिलीज होना था। उनके हाँ। जो उस वक्त हेड थे अनुराग बेदी सर, उन्होंने बोला कि यार नेहा कक्कड़ तो शहर में नहीं है, मतलब हाँ। देश में ही नहीं है, वो तो हाँ। बाहर गई हुई टूर हाँ। करी। हाँ। जयदेव सर को बोलते हैं आपने कब गवा लिया उससे? हाँ। बोलते ये नेहा नहीं है सर, ये आप ही की जी से निकली हुई, सारेगामा से निकली हुई लड़की है ज्योतिका, उसने गाया, बोलते इसको बुलाओ। मैं उनके ऑफिस गई, ये गाने से मुझे मतलब एंट्री मिली है देखो। तो बोलते हैं कि ज्योतिका आप सिर्फ मिमिक्री करती हो या आप कुछ और भी गाती हो? फिर मैंने सुनाया उनको एक के बाद एक गाने। मैं तो बहुत स्क्रैचेस डब करती रहती थी ना, मेरा यही काम था, रोज 4 5 6 स्क्रैच दिन में डब करने ही करने लोगों के लिए, जिसने मुझे बुलाना मैंने चल जाना। हाँ मुझे बस गवाओ गवाओ गवाओ, मेरा ये मकसद होता था। ये ऐसे ही होना चाहिए। तो उससे क्या, एक तो आपकी प्रैक्टिस होती है स्टूडियो माइक पे गाने की, आपको अपनी आवाज, अलग अलग लोग गवाते तो अलग तरह की आवाज, टेक्निकलिटी समझ आती है कि हाउ टू डू इट। तो वो होता था। और जो कंपोजर गाना बनाता था वो तो शिद्दत से जाके सुनाएगा ही लोगों को, बड़ी बड़ी जगह पे। हाँ। तो मेरी आवाज तो पहुंच ही जाएगी। ये मेरा मकसद था, यही मेरा रोड मैप था। वेरी गुड। ये मैंने फॉलो किया, वही हुआ। अब मैंने वो गा दिया डिवोशनल वर्जन मजाक मस्ती में, और मेरा हो गया जी, मेरे को तो ब्रेक मिल गई बॉलीवुड। उसके बाद तो जी म्यूजिक कंपनी के साथ मैंने 6 साल काम किया है, और जो 100 है ना, 100 में से 70 गाने तो जी के ही हैं। Oh, so you are a Z artist, देखा जाए तो। Yeah, you can call me a Z artist. सारेगामापा भी जी का ही था। तो उसके बाद पल्लो लटके, शुभ दिन, इश्क़ फनेरो मेरी लैला, मोस्टली मेरे सारे बड़े गाने वहीं से हैं। तो ऐसे भी होता है। मिमिक करते हो? मतलब हाँ। किस किस की कर लेते हो मिमिक? मुझे अलीशा चुनावी बहुत पसंद है। करके दिखाओ तुम्हें। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया
चाकू की नोक पर आह, ओ मेरा चैन वैन सब उजड़ा ओहो हो जालिम नजर हटा ले दितक दिन हाँ, मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर हटा ले बर्बाद हो रहे हैं जी बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले हो मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा मेरी अंगड़ाई ना टूटे तू आजा कजरा वाह रे मेरे कारे कारे नैना ओ मेरे नैना जुड़वा नैना वाओ थैंक यू और नेहा कक्कड़ की भी आवाज निकाल के दिखाओ भाई, हम भी सुने। नेहा कक्कड़ की तो मैंने अच्छा अनुराग सर में वो बोलते हैं ज्योतिका तुम और कुछ गा के भेजो मुझे ना ऐसे बोला वॉइस नोट में भेजना जरा नेहा की आवाज में। ठीक है। आओ राजा कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा धीरे तनिक धीरे धीरे राजा तनिक धीरे धीरे राजा तनिक धीरे 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 कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ राजा। इसका बोला गाना यार शी सिंग्स सो वेल, शी इज अ बहुत वाइब किया उस पे ब्यूटीफुल। मैंने, हाँ। आपको पता है मैं क्यों कर पाती हूँ मिमिक्री इन लोग की? क्योंकि हाँ। मैंने इनको सुना बहुत है। आई लव दीज सिंगर्स, मुझे पसंद है इनको सुनना। सोनम महापात्रा को भी, नेहा कक्कड़ को मैंने बहुत सुना है। तो उस वक्त क्या होता था ना कि नेहा वाज ऑन हर पीक एंड अभी भी मतलब शी इज ऑब्वियसली डूइंग रियली वेल, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ऑफ आवर कंट्री। तो बहुत सारे गाने भाई उन्हीं के चल रहे थे। तो सब कंपोजर्स को क्या होता था ना कि जहाँ भी जाओ वो बोलते थे ज्योतिका आप ना नेहा की तरह गा दो। उनको ये होता था कि उसकी आवाज में जाएंगे तो लेबल्स को आइडिया होगा कि चल नेहा से गवा लेंगे, गाना हिट हो जाएगा, समथिंग उनके मन में यही होता था। हाँ। तो मैं तो बोलती थी भाई गवा लो। मैं तो एक मेन्यू कार्ड लेके चलती थी पूरा, किसकी आवाज में गाना गाना है मतलब वही करती है ना, आपकी पहचान छुपा दी ना। फिर वो कब तक छुपाएंगे? बन गई ना फिर मेरी पहचान बाद में। बहुत अच्छा सोनम कक्कड़ की आवाज निकालते हो? निकाल सकती हूँ बट मैं फिर वही गाना गाऊंगी, मैं दूसरा गाऊंगी उनका। ट्राई करो। बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी, नैनों में चिंगारियाँ, गोरा बदन शोलों की लड़ी, गिरी बिजली गिरी, इस पे गिरी उस पे गिरी लो गिर पड़ी, अरे बाबूजी धीरे चलो, वेरी नाइस। बिजली खड़ी यहाँ बिजली खड़ी। 20 अलग अलग लैंग्वेजेस में आपने गाने गाए हैं, 20 लैंग्वेजेस। कैन यू बीट दैट? और ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी? मैं बताती हूँ। इंडियन ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस है, तो हम कश्मीर से शुरू कर सकते हैं। मतलब कश्मीरी, जम्मू की जैसे होती है जो वो भाषा, हिमाचली, पंजाबी, राजस्थानी, गुजराती, कोंकणी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, फिर असमीज, बंगाली, फिर बाहर अगर जाना है आपको थोड़ा सा तो नेपाली, अरबिक, फ्रेंच, इटालियन। हाँ तो फिर हो जाए आज तो सारी अलग अलग लैंग्वेज में। हिंदी को छोड़ के, हिंदी में तो हमने बहुत सारे गा लिए, हाँ, सही पंजाबी में भी गा लिए, सही बात है ना। पंजाबी तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अरेबिक। अच्छा अरेबिक Yalla habibi, yalla habibi, niçin bugün kozlarek zabuli, son macanam, ben bormanko, yalla tullar gasiri. नेपाली सपनी मा आईरी, नीन चुराईरी, लिंच हवा तिमरोना, माँ के गरू माँ के गरू। वाह वाह वाह। एसएमईज उजुर मोलोया कुंदे खोलोई बातोरी निया, ए मतीती को हुआ बोनोत, ए बारोई कोई जुआ हो, तुम्ही रोई कोई जुआ। तमिळ पाडवा पाडवा अरेगळ पाडवा, पाडगल कोळी पाडगल कोळी इन पाडम वाणबाडी,
ഉങ്കുളിത് നീളി അളയ വിളയാത ഉങ്കുളിത് നീളി അളയ വിളയാത. अब कन्नड़ गाइस, न्यू ईयर का क्या प्लान है? कहाँ जाना है? थाईलैंड, दुबई, यूरोप या बाली? न्यू ईयर पे प्लान तो सबका होता है. परफेक्ट प्लान कौन बनाता है? आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर का प्लान करो. बेस्ट डील देखनी हो ना, तो एक बात याद रखना, easotrip.com चेक करना मत भूलना. ये है आपका वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन. फ्लाइट हो, होटल्स हो, हॉलिडे पैकेजेस हो या फिर वीजा असिस्टेंट, सब कुछ एक ही जगह. और सबसे बड़ी बात, रिलायबल सर्विस, अमेजिंग कस्टमर फीडबैक, सुपर कंपिटिटिव प्राइजेस. तो फिर वेट किस बात का है? अभी के अभी ईजो ट्रिप ऐप को डाउनलोड करो या फिर कॉल करो उनके ट्रैवल एक्सपर्ट्स को. नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा. और हाँ, डिस्काउंट चाहिए ना, तो यूज करो आपका स्पेशल कोड राधे राधे. हैप्पी जर्नी गाइस. ಕನ್ನಡದ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ಭೂದೀಪವನು ಉನ್ನತಿಯ ಪದಮಿ कश्मीरी ಲೋಲಾ ಬರಿಯೋ ಬರಿಯೋ ದಿಲ್ವರೋ ತತ್ತದಶಿ ಗಜ್ಮಯೋ ಗಜ್ಮಯೋ ದಿಲ್ವರೋ. जम्मू जम्मू की भी वही सेम कुछ ही है ना, सेम ही होती है. सिमिलर बट या हाँ, राजस्थानी चलो. राजस्थान के सरिया बालमा आवोनी पधारोनी मारे देश देशनी पधारोनी मारे देशनी. वाह, होलोलुलु. हैं? ये सब मुझे नहीं लगा आती वहां की मुझे. भी कोई लैंग्वेज होगी यार. मेरे को 21 22 आती है, सारी नहीं आती. मुझे पता था कि ये है क्या. कौन सा होनोलुलु की होलोलुलु? मुझे नहीं मैं सीख के आऊंगी. मुझे पता नहीं होलोलुलु है भी. वैसे मैं गा दूं, आपको कौन सा पता लगना है? वही तो मुझे होनोलुलु होनोलुलु हमेरिवा वारस चाबड़ा समझ आ गया ना? ज्योति कालू. हाँ, सही है. और कौन कौन से है? और कौन कौन जो सी नाम लैंग्वेजेस बोलो हैं? मैं वो सब आती. फ्रेंच. French. Jag tar med mjölk i terratänen. Tror dina sensibel i själ. Jag tar la gisarala. Skirs ankor. Bruler att ta flam. Sitter på skirs ankor bruler. La gisarala. गाए हैं या सुन सुन के आ गए? ये मैंने मेरे गाने नहीं है, ये मैं हाँ. सुन सुन के मैंने बचपन से याद किया. अब पता है मेरा सबसे पहला सिंगिंग रियलिटी शो नहीं, कोई भी रियलिटी शो कौन सा था, कौन सा? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, अच्छा, जिसमें उल्ला. हाँ अनु मलिक और फारा खान थे जज. हाँ. तो उसमें तो आप नॉर्मली तो गा नहीं सकते, कुछ आपको एक्ट लेके जाना पड़ता है. तो गुरुजी ने ये तैयार कराया था, तो बोल रहे तू अलग अलग भाषा में गा. ओ बेटे. तो अब अनु मलिक फारा खान मेरे पर ऐसी भाषा मेरे को बोल रहे, फेंक रहे एक एक कि ये गा वो गा. मैं तो सब गाए जा रही हूँ एक के बाद. मैं परफॉर्मर ऑफ द डे बनी थी, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एपिसोड. आज भी परफॉर्मर ऑफ द डे. क्या बात है. मतलब टैलेंट कूट कूट के भरे है भगवान ने कि ज्योति का कोई दे दो सब कुछ. सब कुछ डालो इसमें. कहाँ देखते हो आगे आने वाले 5 साल में अपने आप को? मैं देखती हूँ अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस पर, इंटरनेशनल स्टेजेस पर मैं परफॉर्म करूँ लाइव अपने सारे गाने, और मेरा एक पूरा सेट हो. वैसे मैं अभी भी अपना पूरा सेट बना सकती हूँ, 100 गाने बहुत होते हैं, मतलब पूरा दिन भी गाते रहो तो कम पड़ेंगे ऐसे. सो आई रियली फील ब्लेस्ड. अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जो ऑडियंस हो उनके लिए मैं कुछ क्यूरेट कर पाऊँ ऐसा एक्सपीरियंस, और अच्छी अच्छी जगहों पर मैं परफॉर्म करूँ, अरेनाज भरे, हम थोड़े स्टेडियम भरे. सारे गामा पा में भी तो की है परफॉर्मेंसेस. यस. और वो भी उस सारे गामा में गए जहाँ पे इतने सारे वो थे जजेस, जूरी मेंबर्स. Jury members. वो पहली बार वो कॉन्सेप्ट लाए थे 30 जूरी मेंबर्स. और ना हर इतने सारे एपिसोड्स बीत गए, मतलब आधा शो बीत गया, किसी ने 100 पाया ही नहीं, किसी को मिला ही. हाँ. क्योंकि 30 दिमाग. यू गॉट ओनली 100 ना. आई वाज द फर्स्ट कंटेस्टेंट टू गेट द फर्स्ट चार्ट बस्टर Wow. ये परफॉर्मेंस, 100 फुल मार्क्स. तो मतलब सबका दिमाग एक साथ एक जैसा चलना बहुत डिफिकल्ट होता है. कोई ना कोई तो 1 9 8 दे ही देते हैं, बट वो सब लोगों ने बहुत मैं सबको दीवाना कर दिया. ऐसा कुछ. मैं भी देखती, मैं परसों ही देख रही थी अपनी वो परफॉर्मेंस में. बहुत मजा आता है देख के वो. हाँ, मैं भी देखूंगा, मुझे भी लिंक्स भेज देना. श्योर श्योर. है ना. अपने लेबल के बारे में तो बताओ कि अपने लेबल पे अभी तक आपने कितने सारे गाने निकाल दिए?
मैं ना कोशिश करती हूँ हर 1 महीने या 2 महीने में एक गाना रिलीज करने का। तो मुझे 2 ढाई साल हो गए रिलीज करते हुए, तो हमने कर दिए तकरीबन 15-20 गाने अपने रिलीज। लेवल पे यस, अभी तक 15-20 गाने की हाँ जी, मतलब महीने का एक गाना मान के चले तो पिछले 1.5 साल से हाँ, खोला हुआ है। रेगुलरली, यस। ओह नाइस। और उसके वजह से क्या हुआ है कि मुझे बहुत सारे नए नए लोगों के साथ काम करने का, क्योंकि ऑब्वियसली हम नया लेबल है और खुद ही प्रोड्यूस करती हूँ मैं। कोलैबोरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो क्या होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते, वी हैव टू रियली सेव मनी ऑन एवरीथिंग। तो लिरिसिस्ट जैसे अब तो मैं खुद लिखने लगी हूँ, पर सारे गाने मैं खुद के लिखे हुए नहीं रिलीज करती। बहुत सारे नए लोगों से मिलती हूँ, लोग मुझे डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे मेल करते हैं, तो वो गाने चूज करके हम बनाते हैं। पर आपको पता है ना, सिर्फ एक गाना, ओनली वन सॉन्ग कैन चेंज योर लाइफ यस, इन मॉनेटरी वाइज ऑल्सो, और वैसे भी दैट्स ट्रू। एक गाना बहुत करोड़ों रुपए दे सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पता नहीं अभी आप लोगों को शायद पता हो कि ना पता हो, मैं जब म्यूजिक लेवल में था और व्हेन आई वाज मेकिंग म्यूजिक वीडियोस, तो मेरे सामने एक बात आई कि हरियाणा में एक गाना है 52 गज का दामन। हाँ हाँ हाँ। वो गाना 60,000 रुपये में बना था, 60,000 रुपीज ओनली, और वो अभी तक का इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सॉन्ग है, जिस पे पता नहीं कितने बिलियन व्यूज आए थे। ट्रू। और कहते हैं कि उस बंदे को अभी तक उस बंदे ने उस गाने से कुछ, उस वक्त की बात बताओ ना जब सुना था, अच्छा। अभी तो 4-5 साल बीत गए, तब बोला था 600 करोड़ रुपए उसके पास आ गए हैं उस गाने से। 600 CR वाह, फ्रॉम जस्ट स्पेंडिंग बाय स्पेंडिंग 60,000 रुपीज। सोचो, बहुत एक अच्छी बात गाना, है यार। एक हाँ, मतलब गाना सही बात है। गाना इतना मतलब ऊपर लेके जा सकता है, इतना या। पैसा दे सकता है, इसका कोई अंत नहीं है। फिर Yes. फिर उसके बाद तो जितनी मर्जी वीडियोस बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे कोई इंसान प्रॉपर्टी खरीदता है, जगह खरीदता है, जमीन, वैसे ही एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है मुझे गाना। लगता है ज्योतिका, यू विल बी बिलियनियर, थैंक यू। है ना। अच्छा। 100 गानों में से 90 गाने हिट दिए दूसरों को, हाँ, और खुद के लेवल पे भी काम करना शुरू कर दिया है। तो अब अपने लेवल पे उसी तरीके से मेहनत करो जो दूसरों के लिए करते हो। मैं कहता हूँ एक गाना नहीं, सारे गाने हिट होंगे, ठीक और है। कितना पैसा होगा फिर बांट देना, मुझको देना थोड़ा बहुत। ठीक है। ठीक है। पक्का। हम मेरे साथ गाना करो ना अभी। हाँ, मिलके करते हैं ना कुछ। हाँ, कुछ करते हैं, हमारा कुछ आने वाला है बहुत जल्दी। बस ठीक वैसे है। मैं सोच ही रहा था, क्योंकि इतना सुन लिया मैंने, तो फिर व्हाई नॉट। और मैंने सुना कि आप जो बोलते हो बहुत जाता है। हो जाता है। मैं वैसे तो शक्ल देख के बता देता हूँ कि हाँ, पर हाँ कुछ बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं। कुछ बातें तो बिल्कुल नहीं होनी हमें चाहिए। पता है, हाँ, बट चलो, पर ठीक है, आप अच्छा हाँ। बोल रहे हो तो सब। इंडस्ट्री कितनी हाश है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे आपने इतने सारे गाने गाए हैं, फिर भी इंडस्ट्री ने आपको सामने खड़ा करके नहीं दिखाया कि ये देखो जी, ये है सिंगर। क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? देखो, प्लेबैक सिंगिंग जब आप करते हो तो आपको पता होता है कि आप पीछे ही हो पर्दे के, है ना, आप आगे नहीं आ रहे हो, आप एक आवाज सिर्फ अपनी दे रहे हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे मीडियम होते हैं, धीरे धीरे अब तो खैर सोशल मीडिया है, आप सबके पास अपना एक मीडियम है, लेकिन बहुत सारे मीडियम होते हैं जिसके थ्रू आप आगे आ सकते हो। और लेबल्स, कंपनी, जो फिल्म जिन्होंने बनाई है, वो लोग बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं, इवेंट्स करते हैं, जिसमें आप आगे आकर बताया जा सकता है कि हाँ जी ये सिंगर है। तो वो यहाँ पर थोड़ा कम होता है, क्योंकि सब बिजनेस कर रहे होते हैं, सब जिस चेहरे से जिसको फायदा होता है उसी को आगे लाया जाता है। तो इट्स ओके, मतलब कहीं ना कहीं हमने ये एक्सेप्ट किया हुआ है। इसलिए आपको पता है मैंने लेबल भी इसीलिए शुरू किया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि जो भी मेरे फिल्म के गाने हैं वो मेरे है ही नहीं। सो मैं कहीं पर भी जाके खुल के अपना गाना पल्लो लटके फॉर दैट मैटर मैं नहीं गा सकती, क्योंकि उसकी राइट्स किसी और के पास है। कॉपीराइट आ जाता है। हाँ जी, और मतलब मुझ पे एक एक्शन लिया जा सकता है मेरे खिलाफ कि मैं मेरा ही गाना गा रही हूँ, विच इज रियली, मतलब ये तो देखो भाई, म्यूजिक प्रोड्यूसर तो हम भी हैं, मैं भी हूँ, काम तो मैं भी कर रहा हूँ काफी टाइम से, और ये चीज मुझे तो सही नहीं लगती। ना तो मैं किसी आर्टिस्ट को बॉन्ड करता कि तू मेरे साथ ही रहेगा, तू कहीं और नहीं जाएगा, तू मेरे लिए ही गाएगा, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट की अपनी भी डिमांड है ना कि भाई मुझको ग्रो होना है लाइफ में, मुझे सिंगर बनना है। और अगर कोई आर्टिस्ट अपना गाना गा रहा है और वो आपके लेवल पे दे रहा है, आप हिट हो रहे हो, उससे आप पैसा कमा रहे हो, उस आर्टिस्ट की उतना ही है वो गाना, क्योंकि उसकी आवाज से ही वो गाना चल रहा है, उसके सुर लगाने से ही वो गाना चल रहा है। लेकिन इतना ज्यादा लोगों में लालच आ गया है ना कि वो 10 या 20% का आपको रॉयल्टी भी नहीं देंगे। नहीं मिलता नहीं है रॉयल्टी। पर कोई बात नहीं, आगे आने वाला टाइम तुम्हारा ऐसा होगा कि तुम 90% रॉयल्टी रखना, 10% इनको देना। ठीक है ना, यही तो इंडस्ट्री सिखाती है कि Yes. आप रूड हो जाओ।
हाँ और जब लोग बोलते हैं, जब हम मिलते हैं क्रिकेट लोगों से, वो बोलते हैं यार ये सिंगर बड़ा रूड है, यार ये एक्टर बड़ा रूड है। ये इंडस्ट्री ने कर दिया रूड, आपको ऐसा बना दिया गया है। करेक्ट करेक्ट। आप सोचो ना, मैं आपकी जगह होता, 100 गाने मेरे हिट हुए होते और मैं कहीं उनसे गा नहीं पाता। हाँ कि जैसे कहीं पे ऐसे पॉडकास्ट में जाके या फिर किसी इवेंट में जाके मेरा गाया हुआ गाना मैं नहीं गा सकता क्या स्टेज पे? हाँ, मुझे परमिशन चाहिए मैं ये उसकी। फ्रस्ट्रेशन मतलब समझ सकता हूँ आपकी, कि अब अंदर से बोल नहीं सकते क्योंकि देख रहे हैं लोग। लेकिन भाई गलत बात है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सारे सिंगरों को मौका मिलना चाहिए जो आपको इतना अच्छा दे रहे हैं, गाना दे रहे हैं। लेबल सबके पास है आज की डेट में, पैसा सबके पास है आज की डेट में, एड लगाने के लिए, मूवी बनाने के लिए, सीरियल बनाने के लिए। लेकिन यही तो टैलेंट होता है। गाने दिन में 100 आते हैं, लेकिन महीने में एक गाना चलता है जो एक हिट होता है। बिल्कुल। और यू आर वन ऑफ देम, जिसने हिट दिए हैं। तो नाम होना चाहिए भाई, इज्जत करो, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। तो अभी तो सब लोग आर्टिस्ट अपने अपने लेबल्स बना ही बेटर है चुके ना, हैं। अपने अपने लेबल्स खोलो, बेटर है। ये बड़ी बड़ी एजेंसीज आती हैं फिर एमजीज लेके कि ये लो जी 2 करोड़, ये लो जी 4 करोड़, हमारे लिए इतने गाने बना दो, उतने गाने बना दो। ऐसे ही होना चाहिए। यार आपको पता है, बचपन से मेरा शौक और सपना भी यही था कि प्लेबैक सिंगिंग मुझे करनी है, क्योंकि हमारे आइडल्स तो प्लेबैक सिंगर्स ही थे मोस्टली। लता जी भी, उन्होंने सब फिल्मों के गाने गाए, राइट। फिर सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, ये लोग सब फिल्मों के ही गाने गाते रहे। तो मुझे भी ये था कि मुझे फिल्मों में गाना है। आज भी मुझे बहुत खुशी होती है एक फिल्म में गाकर। बट हाँ, एक हार्श रियलिटी ये भी है कि वही, मतलब यू आर नॉट, यू डू नॉट ओन योर। मूवीज में गाने आने से पैसे मिलते हैं क्या? मूवी में गाने आने से डायरेक्टली पैसे तो इतने ही नहीं मिलते, सच बताऊँ तो। और पहले तो जरा भी नहीं मिलते थे। पहले तो ऐसे बोल दिया जाता था कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, बहुत बड़ी फिल्म है, आपको इसमें गवा रहे हैं, तो मतलब आपकी लाइफ सेट हो सकती है, तो ऐसा। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आया ये कि, मैं बहुत ही सिंपल सी एक छोटी एग्जांपल दूंगी कि आपके घर में कुछ खराब हो गया, सपोज एक नल खराब हो गया, आप एक प्लम्बर को फोन करके बोलोगे कि भाई मेरा घर ना इस इलाके में, जो वहाँ का सबसे पॉश इलाका है, मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया है, नल तो ऐसा है कि मतलब कमाल है, तुम इसको ठीक करोगे, तुम्हारा नाम होगा, तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, मेरा नल ठीक करने का मौका दे रहा हूँ। ये क्या बात होता है यार, एक सर्विस ले रहे हो आप एक बंदे सही से, बात है। आप उसको पे करोगे, भले ही आपका कैसा भी घर है, कैसी क्या चीज। सिंगर्स को तो रॉयल्टीज ही मिलनी चाहिए। अभी वैसे मिलने लगी हैं, अभी थोड़ी थोड़ी चीजें, काफी लोगों ने लड़ाई लड़ी है, बहुत लंबी लड़ाई, उसके बाद मिलने लगी है कुछ, तो होपफुली। मतलब गाना भी फ्री में गवा लो, फिर उसके बाद उसके राइट्स भी अपने पास रख लो, फिर उसके बाद वो बंदा कहीं गा भी नहीं सकता। इवेंट पे अगर गाओगे तो 40 लाख रुपए दो जी, लो 45 लाख रुपए दो जी। हाँ, ये तो असॉल्ट कर दिया तुमने। हाँ, पहले इतना नहीं होता था इवेंट्स में, मतलब पहले सबको यही होता था कि सिंगर शो से कमा लेगा, सही है, शो से कमाते। लेकिन सपोज किसी की आवाज चली गई, भगवान ना करे, या खराब है, या आप 1 साल तक नहीं गा सकते, तो कौन आपको पैसे देगा घर आके? रॉयल्टीज होंगी नहीं, तो शो में चलो जाके गा सकते हैं, लेकिन अगर सपोज योर सॉन्ग इज हिट पल्लो लटके, या आप किसी इवेंट पे गए, नहीं गा सकते, अलाउड नहीं करेंगे। हाँ, टीवी वगैरह पे नहीं गा सकती हूँ बिना परमिशंस के। मतलब अगर वो टीवी पे आ गया या फिर किसी ने रिकॉर्ड करके डाल दिया, उसको तो कॉपीराइट पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, पर आप वहाँ गा सकते हो इवेंट पे। शोज पे गा सकते हो, उसकी एक भी परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए पे करना पड़ता है, विच इज ओके, विच इज अ मिनिमल फी जो ऑर्गेनाइजर को देनी कितना होता है पता नहीं, मैंने तो कभी नहीं दिया, ऑर्गेनाइजर देता है। अच्छा, वो भी देना पड़ता है कि यहाँ पे हम आपको गाना गवा रहे हैं, पड़ता है। तो फिर वो कॉपीराइट भी नहीं देंगे, मतलब कि चलो आप डाल लो? डाल तो आप नहीं सकते, यूट्यूब वगैरह पे आपने डाल के मोनेटाइज कर लिया अगर, तो फिर उसी वक्त खत्म, खेल खत्म। बड़े ही पंगे। फिर कोविड आ गया, फिर तो शोज बंद हो गए, फिर हमारी आंखें खुली, हमने कहा भाई अब कहाँ से आएंगे पैसे? हाँ। तो शोज ही नहीं होने वाले हैं, और कब तक नहीं होंगे पता ही नहीं है। Then? फिर हमारा दिमाग चला, हमने कहा यार ओनर बनो अपने गाने के, और ओनर वो होता है जो लिखता है गाने को, या जो ट्यून बनाता है, कंपोजर। yes. तो हमने कहा, फिर आपको पता है फॉरेन में सब मोस्टली जस्टिन बीबर ले लो, या जस्टिन बीबर खैर सारे गाने नहीं अपने बनाता, बट बिली आइलिश ले लो, और बहुत सारे सिंगर्स हैं जो अपने गाने खुद ही लिखते हैं, सिंगर सॉन्ग राइटर होते हैं। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो फिर ओनर होते हैं अपने गाने के। तो वो ट्रेंड अब यहाँ आ गया है, अच्छा है, बढ़िया है। सो ये दिख रहा है मुझे कि यू आर अ फ्यूचर रॉक स्टार। वैसे तो रॉक स्टार अभी भी हो, बट फ्यूचर रॉक स्टार, मतलब फुल ऑन सुनिधि टाइप ही, सुनिधि से बड़ी। अरे सुनिधि बड़ी तो शी इज अ क्वीन, आई लव हर। यू विल बी अल्ट्रा क्वीन, डोंट वरी। थैंक यू। सो लास्ट क्वेश्चन, यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस जलंधर से अभी तक, है ना? तो हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली हु सपोर्टेड यू? आई हैव बीन रियली लकी इन दिस मैटर, क्योंकि सब ने ही सपोर्ट किया है, मतलब तुम करो बस, हम हैं। सबसे पहले तो मेरी मम्मा ही हैं, फिर मेरे पापा जो खैर अब तो नहीं रहे, बट जब तक वो थे तो वो मुझे लेकर जाते थे हर जगह,
और फिर मेरा भाई, उसकी भी बहुत, मतलब उसकी एक छुपी हुई सी कंट्रीब्यूशन है इसमें, बट है बहुत बड़ी। वो जो गाने सुनता था, प्लेलिस्ट उसकी सारी मैंने वो सुनी, क्योंकि जो बड़ा भाई कर रहा है वो छोटी बहन ने करना ही है। हाँ, तो वो बिल्कुल। नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने सुनता था, जो आहा। जी चित्रा जी की सारी एल्बम्स उसके पास, बाली सग्गू के गाने, अरे। और फिर नच्चांगे सारी रात सोनियों में टाइप के सुंदर सुंदर गाने सुनता था मेरा भाई। हाँ। वो सब सुन के मैं बड़ी हुई हूँ। पापा बहुत अच्छे गाने सुनते, तो वो ऐसा है। फिर सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी, जिसके घर में शादी होनी, सबने मुझे बोलना तू गा, तू गा। तो सारा हौसला वहां से बड़ा हुआ है कि हाँ अच्छा गाना है तो प्यार मिलता है, तो ये अच्छी चीज है, गाओ गाओ। तो सब यही बोलते थे, तू तो बहुत अच्छा कर रही है बेटा, तू गा, तू गा। मतलब फुल पैम्पर्ड चाइल्ड। पूरा, मतलब हाँ। बट स्टिल यू आर वेरी वो ना कैलकुलेशन वाली, कि ये कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, वैसे कर लेती हूँ, ये हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, क्योंकि यूर 5 नंबर नो। हाँ, मतलब वो मुझे थोड़ा दूर का सोच के फिर ही एक्शन लेना होता है कि ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। पर पता है तुम्हारा अच्छा वाला 5 नंबर, लाइक पॉजिटिव, थोड़ा मैं एस्ट्रोलॉजी लेके आ रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, लाओ ये ना। 5 नंबर थोड़ा सा आपका पॉजिटिव वाला है। ओके। नकली वाला अगर खराब वाला होता है ना, तो वो सिंगिंग नहीं करवाता। अच्छा बुध जिसका अच्छा होता है वो सिंगिंग अच्छी कर सकता है, अच्छा। एंड योर बुध इज स्ट्रांग। तो जिन लोगों का बुध स्ट्रांग होता है वो लोग कैलकुलेटिव थोड़े से होते हैं, और उनमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, और उनको प्यार बहुत मिलता रहता है, और अपनी एज से छोटे बहुत लगते हैं। सारी अच्छी चीजें है ना, ये यार। तो ऐसा है ही, ऐसा तो है ही, है ना। अब पता नहीं मैं खुद क्या बोलूं, पर मुझे लोग बोलते हैं बोलते हैं जब ना। मैं उनको अपनी एज बताते, बोलते हैं हाँ। हम्म। सोया। तो ठीक है, बहुत ही मजा आया। मुझे भी। अभी हम करेंगे एक गाना, नेक्स्ट तो लोगों को गाने ही देंगे, फिर उसके बाद गाने को प्रमोट करने के लिए फिर से एक पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है, डन डन है ना। यस। डन हो गया। तो ठीक है, बहुत ही मजा आया। थैंक यू फॉर कमिंग ज्योतिका। थैंक यू फॉर हैविंग मी, मुझे बहुत मजा आया बात। थैंक यू फॉर इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मन को अच्छा लगा कि हमारी दोस्त इतना अच्छा काम कर रही है, और आप खूब आगे बढ़ो। खूब सारा आशीर्वाद थैंक यू बड़ों से, भगवान से, आपसे भी चाहिए। मेरा भी आशीर्वाद। भगवान करे आप खूब तरक्की करो और बहुत बड़े सुपरस्टार बनो, और बिलियनियर भी बहुत जल्दी बन जाओ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मुझे थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।